हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी। आज हम आपको करवाएंगे क्लास 7th का वसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 7 अपूर्व अनुभव। क्या करवाएंगे? वसंत भाग 2 का क्लास 7 वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो ये एक 2 बच्चों का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। एक बार पीछे मैंने इसकी रीडिंग करवा रखी है बहुत ही अच्छे से, उसमें सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 है अपूर्व अनुभव। इसके राइटर का नाम है तेत्सुको कुरियानगी। ठीक है, तो आज हम इसके चैप्टर को पढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। देखो, सभागार होते जहाँ पर बहुत से लोग बैठते हैं शिविर में, उसके 2 दिन के बाद तोतो-चान, इसमें 2 बच्चों का वर्णन है। जापानी कहानी है ये, तो जापानी स्टोरी है, तो इसमें जापानी बच्चों के नाम है। तो जैसा कि मैं बताऊं, आपको ध्यान से देखना है। इसमें लड़का है, उसका नाम तो लड़की जैसा दिख रहा है, और जो लड़की है उसका नाम लड़के जैसा। ये चांद दिख रहा है यानी लड़का दिख रहा है, लेकिन ये लड़की है। तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस का काम करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान। यासुकी चान और तोतो चान 2 बच्चे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यासुकी चान और तोतो चान 2 बच्चे हैं, और यासुकी चान को तोतो चान को यासुकी चान से मिलना था, इसका पता उसके माता पिता को भी नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक है, तोतो चान ने, देखो सब बच्चों के अपने अपने पेड़ हैं, तो तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। तोमोई वहाँ जहाँ वो बच्चे रह रहे हैं उस जगह का नाम है तोमोई, जैसे उस शहर का नाम है तोमोई। में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जो तोमोई उस जगह का नाम है, वहाँ पर जो बाग था वहाँ पर हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपना मानता था कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ठीक है, कोहोनोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। एक तोतो चान का जो पेड़ था वो बाहरी हिस्से में था, बड़ा सा पेड़ था। तोतो चान का पेड़ कैसा था? बड़ा था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते। तोतो चान का जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा पेड़ था, और जब वो चढ़ता था तो उसके पैर फिसलते थे। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर ठीक से चढ़ जाएंगे तो एक 6 फुट की ऊंचाई के बाद वो एक ऐसी उस मतलब द्विशाखा मतलब जैसे ये पेड़ है ना बेटा, तो इसके द्विशाखा ऐसे हो जाती है। 6 फुट पर ही द्विशाखा जैसा था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर जो तोतो चान था वो खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। आप देखो, चढ़ी मिलती यानी ये लड़की है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था तोतो चान एक लड़का जैसा नाम दिख रहा है, बट ये तो है लड़की। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तोतो चान है लड़की और यासुकी चान है लड़का। इस बात को आप बार बार कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये इनके नाम ऐसे हैं पता ही नहीं चलता कौन सा लड़का है कौन सा लड़की। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। तोतो चान लड़की है और यासुकी चान लड़का है। और यासुकी चान है, देखो ये है तोतो चान, ये लड़की है ना, ये तोतो चान है। ठीक है, और ये यासुकी चान है, ये है लड़का, और इसके पैर अपाहिज है, ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको आमंत्रित किया था कि आप मेरे पेड़ पर चढ़ जाना, उसको बुलाया था। लेकिन ये अपने माता पिता को भी नहीं बताया उसने भी नहीं बताया, और वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। स्कूल के समय वहाँ पर चढ़ी मिलती थी तोतो चान। वहाँ से वे सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर
चलते लोगों को देख, जब वो पेड़ पर चढ़ती थी तोतो चान ऊपर बैठ जाती थी तो वो दूर तक ऊपर आकाश को देखती थी और नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी हमेशा। ठीक है बेटा, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। सभी बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी संपत्ति या निजी संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, शिष्ट मतलब अच्छी तरीके से, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अगर किसी दूसरे के पेड़ में जाना हो तो अच्छे से पहले पूछते थे, बड़ी आदर से, शिष्टता थे। तो यासुकी चान को पोलियो था। ये है यासुकी चान, इसका ये लड़का है, इसको पोलियो की बीमारी है, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। तो यासुकी चान था, वो एक लड़का है और उसको क्या है कि उसको पोलियो बीमारी होती है जिससे पैर अपाहिज हो जाता है, तो उसको ये बीमारी थी, तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तो तोतो चान ने कहा कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ जाओ। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, तो उन्होंने किसी को नहीं बताई ये बात, क्योंकि सबको बताएंगे तो वो मना कर देंगे, पेड़ पर चढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उसका पैर ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। तो तोतो चान ने कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, जो कि वह झूठ बोल रही थी। उसने सच नहीं बताया, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। तोतो चान ने झूठ बोला। जब वो झूठ बोलती है तो माँ की तरफ नहीं देखती, आंखों में नहीं देखती। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर गड़ाई रखी। उसने तोतो चान ने क्या किया, अपने नज़रों को जूतों के फीतों पर रखा। रॉकी उससे पीछे पीछे स्टेशन पर आया। जाने से पहले वह उसे सच बताए बिना तोतो चान से रही नहीं गया। रोकी है वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया और जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने यासुकी चान ने तोतो चान ने बता दिया उसको, रॉकी को, कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँचती तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ा रहता था। यानी कि जब वो स्कूल जाती थी तोतो चान, तो जो रेल का जो पास था वो उसके गले में पड़ा पड़ा हवा में उड़ता रहता था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब वो जाती है तो क्या हुआ कि यासुकी चान कहाँ मिला, मैदान में क्यारियों में। क्यारी होती हैं छोटी छोटी क्यारियों के पास। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। स्कूल में मिलते हैं पहले वो, तो गर्मी की छुट्टियाँ थी इसलिए सब सुनसान था। यासुकी चान उससे कुछ जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। तोतो चान से यासुकी चान 1 साल बड़ा था। वह तोतो चान को अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, यासुकी चान कौन है, लड़का है, तो जैसे ही उस लड़के ने उस तोतो चान को देखा तो वह पैर घसीटता वो उसकी ओर बढ़ा, उसकी ओर चल पड़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैल गए। यानी कि वो तेज तेज चला तो अपने हाथों को ऐसे फैला कर चलने लगा ताकि उसको बैलेंस बना रहे, वो गिरे ना। तोतो चान उत्तेजित थी। जो वो लड़की थी तोतो चान, वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। तोतो चान थी, वो खुश होकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। ठीक है बेटा, अब दोनों की प्लानिंग क्या है, शरारत करना, पेड़ पर चढ़ना। अब देखना क्या क्या होता है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। तोतो चान है वो यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। पहले तो अपने पेड़ की तरफ ले जाती है वो, फिर वो चौकीदार छप्पर की तरफ भागती है, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया। तो उसने रात को ही सोच लिया था कि उसको यासुकी चान को पेड़ पर कैसे चढ़ाऊंगी मैं। तो वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। कहाँ से, ये क्वेश्चन बनेगा बेटा आगे। चौकीदार के छप्पर पर जाती है और वहाँ से एक सीढ़ी लाती है तोतो चान। उसे तने के सहारे लगाया सीढ़ी को। देखो ये पे लगा रखे, नीचे देखो, ये देखिए ऐसे तने पर, ये होता तना, तो तने पर इसको सीढ़ी को लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए।
वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। देखो वो तोतो चांद थी, वो सीढ़ी पर उस पे लगा के और उसको पकड़ लिया सीढ़ी को ऊपर से। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान से कहा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अब वो पोलियो से ग्रस्त था, तो वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पा रहा था। वो बहुत ही कमज़ोर थे उसके हाथ पैर पोलियो के कारण। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। अब उसको सहारा देने के लिए वो नीचे आ गई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। अब वो नीचे उतर के उसको पीछे से चढ़ाने लगी, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। उसने बहुत कोशिश की और वो चढ़ा नहीं पा रही थी। फिर भी यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। अब क्या हुआ कि यासुकी चान ने परेशान होकर सीढ़ी पर से अपना पैर हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी कि वो बड़ा निराश हो गया कि मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। अब तोतो चान को लगा कि इसको पेड़ पर चढ़ाना ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रही थी, जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब तोतो चान की इच्छा थी कि यासुकी चान इसके पेड़ पर ज़रूर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान भी चाहता था कि वह चढ़े। उसके सामने गई और उसका लटका हुआ चेहरा उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब वो नहीं चढ़ पा रहा था यासुकी चान, तो वो बड़ा ही उदास हो गया। तो वो अपने गाल फुला फुला कर उसको हंसाने लगी। ठहरो, एक बात और सूझी उसको तोतो चान को। मैं फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। अब उसने क्या किया, अब तोतो चान को एक और बात नहीं सूझी। उसने कहा कि ठहरो। छप्पर में फिर वो गई और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। फिर वो चौकीदार के छप्पर में जाती है तोतो चान और हर चीज़ को बार बार देखती है कि और क्या है जिससे हम ऊपर चढ़ सकें। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी ऐसी होती है, ये देखिए, जिसके 3 पैर होते हैं। एक पैर ये रहा, एक ये रहा, एक इधर है, ठीक है। उसको एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था, मतलब जिसको पकड़ना ज़रूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो वह अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। अब क्या किया उसने, तिपाई सीढ़ी को वो लेके आई और घसीट कर उसको लाई और तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। यानी कि जो तिपाई की जो सबसे ऊपर की जो थी ना, वो वहाँ तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यानी कि वो जो तोतो चान थी वो उससे बोली यासुकी चान को, देखो अब डरना मत, बड़ी बहन की तरह उसने कहा। यह डगमगाएगी नहीं, डरो मत। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यानी कि यासुकी चान था वो घबरा गया, तिपाई सीढ़ी को देखा और पसीने से तरबतर होकर तोतो चान अपने उस लड़की की तरफ देखने लगा। यासुकी चान, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा तो वह निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो उसने अपना पाँव उठाया और उसने पहली सीढ़ी पर रखा, तिपाई की पहली सीढ़ी पर। अब ये क्वेश्चन हो सकता है, तिपाई में कितने पैर होते हैं? 3 पैर होते हैं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। दोनों इतने बिजी हो गए ऊपर चढ़ाने में, उनको पता ही नहीं चला कि उनको ऊपर चढ़ाने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, बड़ी भारी गर्मी हो रही थी और दोनों का ध्यान यासुकी के ऊपर पहुंचाने में रमा हुआ था। दोनों ऊपर चढ़ने के लिए लगे हुए थे। दोनों तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान क्या कर रही थी, उसका थोड़ा थोड़ा वो ऊपर चढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर उसका पैर ऊपर कर रही थी सीढ़ी पर। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से का भी शिथिल करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। अब यासुकी चान अपाहिज था तो वह पूरी बहुत शक्ति लगानी पड़ रही थी उसको चढ़ने के लिए और वह वहाँ के ऊपर पहुँच ही गया। बहुत लास्ट में ऊपर पहुँच गया। अब ऊपर पहुँचकर बोले हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब वो चढ़ तो गई लेकिन फिर भी उसको मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। तोतो चान थी वो सीढ़ी पर से छलांग लगाई और द्विशाखा पर आ गई। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर
लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब वो द्विसक्का तक तो आ गया लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार। देखो अब वो सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच पाए हैं, उसको पकड़ लिया है लेकिन वो पेड़ पर नहीं जा पाया है। ठीक है, तो पेड़ पर लाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही थी, हर कोशिश बेकार जा रही थी। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। सीढ़ी को पकड़ा हुआ उसने तोतो-चान की तरफ देखने लगा और तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने तोतो-चान मतलब नहीं पहुंच पा रहा था तो वो रोने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाएगी। यानी कि उसने तोतो-चान ने चाहा था कि वो अपने पेड़ पर उसको बुलाकर बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाएगी। पर वह रोने वाली तो थी लेकिन वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसको लग रहा था अगर मैं रोई तो यासुकी-चान भी रोएगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियां वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब उसने क्या किया, उसने तोतो-चान ने यासुकी जो पोलियो से चिपकी हुई जो उंगलियां थी ना, उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने खुद के हाथ से वह बड़ा था जो तो यासुकी-चान का हाथ था वो खुद के हाथ से बड़ा था, तोतो-चान के हाथ से बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसने कहा कि मैं तुमको ऊपर पेड़ पर खींचने की कोशिश करूँगी। उस समय द्विसक्का पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह बहुत ज़ोर से डर के चीख उठता। यानी कि वो इतने बुरी तरह कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, अगर कोई देख लेता बड़ा आदमी तो डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते हुए दिखाई देते। पर यासुकी-चान तो तोतो-चान पर पूरा भरोसा था। यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था कि वह उसको ज़रूर चढ़ाएगी। तो यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही है। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी धूप आ रही थी ना, कभी कभी बादल छाया हो जाती है बादल से, तो कभी कभी बादल भी उसको धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत मेहनत के बाद यानी कि वो ऊपर आ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। देखो जैसे ही वो ऊपर आया तो उसने अपने बालों को तोतो-चान ने उसको पसीने से भरे हुए बालों को पीछे किया और बोली कि मेरे पेड़ पर यासुकी-चान से तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। जो यासुकी-चान था वो डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया, थोड़ा झिझक रहा था गिर न जाऊं। फिर वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि वो अपाहिज था, कभी भी वो ऊपर नहीं चढ़ा था। तो जब वो पहली बार पेड़ पर चढ़ा तो उसने दुनिया की एक नई झलक देखी यासुकी-चान ने, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी ने खुश होते हुए कहा। तो यासुकी-चान ने बहुत खुश होकर कहा, क्या देखो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, कितना अच्छा लग रहा है उसको। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, बहुत बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। अब जो यासुकी-चान था वो कहता है कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। तो वो कह रहा है यासुकी-चान मेरी बहन है, वो अमेरिका में है, उसने कहा एक चीज़ है उनके पास, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो, जापान में रहती है उसकी बहन, जब वह जापान में आएगा तब हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। जापानी कुश्ती का नाम होता है सुमो कुश्ती, ठीक है। तो जापान में उसकी बहन रहती है, तो जब वो जापान में आएगा तो हम दोनों घर पे बैठे बैठे टीवी में सुमो कुश्ती देखेंगे। उस टीवी में वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो तोतो-चान कहती है, नहीं सॉरी, वो कहती है, उसकी बहन कहती है, जो वो यासुकी-चान है उसकी बहन बोलती है कि जो टेलीविज़न होता है एक डिब्बे जैसा दिखता है,
तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान के घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। यानी कि वो सोच रही थी, अब वो तोतो चान सोचने लगी कि ये तो कहीं आ जा नहीं सकता, इसके तो पैर ठीक नहीं है, और घर बैठे वो सुमो पहलवान की कुश्ती को कैसे देख लेगा। तो वह सोचती है कि सुमो पहलवान घर में रखे डब्बे में कैसे आ जाएंगे। अब वो तोतो चान सोचती है कि सुमो पहलवान तो बहुत बड़ा है, वो डब्बे में कैसे आएंगे, उनका आकार तो बहुत बड़ा है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। उस समय टेलीविज़न के बारे में कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। पहले यासुकी चान ने ही दोनों तोतो चान को उसके बारे में बताया। से पहले मतलब यासुकी चान ने तोतो चान को इस बारे में, डब्बे के बारे में, टीवी के बारे में बताया था। लोग नहीं जानते थे पहले। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों बातें कर रहे थे, दोनों इतना खुश थे कि जैसे पेड़ गीत गा रहे हों। और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह फैसला अंतिम मौका था, क्योंकि अब उनसे उतरा तो जाएगा नहीं, है ना। यासुकी चान के लिए अंतिम मौका क्यों था, क्योंकि पेड़ पर से उनसे उतरा जाएगा नहीं। जो लोग उनको उतारने के लिए आएंगे वो उनको बहुत गुस्सा करेंगे, फिर कभी पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका कुछ चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQ भी करेंगे, वर्ड रीडिंग भी देखेंगे। बाकी अब इसी को आप अभी रीडिंग कर लो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर में आपको खास ध्यान रखना है, ये लड़की है, इसका नाम तोतो चान है, और वो है लड़का, चाहे आप पेंसिल से यहाँ पे लिख लो। और ये है यासुकी चान। बस, बाकी स्टोरी बिल्कुल आसान है। और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।